آج यहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। हम 500 साल से हिसाब के लिए यहाँ खड़े हैं। हमें कुछ नहीं मालूम हमारा क्या होगा। हम जहन्नम वाले हैं या जन्नत में जाएंगे। ऐ अल्लाह, बेशक हमको जहन्नम में डाल दे, मगर हिसाब शुरू कर। है बदबख्त, चल अपने रब के सामने। काश मुझे ये अमालनामा ना दिया जाता। वॉइस आवाज की दुनिया का सफर। उस दिन जब वक्त रुक जाएगा, जब जमीन अपनी यादाश्तें उगल देगी, जब आसमान का सकूत टूट जाएगा और जब इंसान पहली बार मुकम्मल तौर पर बेबस खड़ा होगा। आज यहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। यहाँ सबको अपनी फिक्र है। न उसके पास कोई दलील होगी, न कोई सहारा, न कोई रास्ता फरार। काश अल्लाह ने मुझे दुनिया में मट्टी पैदा किया होता तो आज हिसाब के लिए यहाँ ना होता। उस दिन इंसान को पहली बार यह एहसास होगा कि वो दुनिया में जितना भी ताकतवर, जितना भी बाइख्तियार, जितना भी आज़ाद नजर आता था, हकीकत में वो हमेशा से अल्लाह के सामने एक मोहताज मखलूक था। लोग एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, मगर कोई किसी को देख नहीं रहा। हम 500 साल से हिसाब के लिए यहाँ खड़े हैं, मगर अब तक हिसाब शुरू नहीं हुआ। हर आंख में खौफ जमा हुआ है, हर दिल तेजी से धड़क रहा है, हर सांस भारी लग रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये वो मकाम है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ऐ अल्लाह, बेशक हमको जहन्नम में डाल दे, मगर हिसाब शुरू कर, हमसे और नहीं सहा जाता। ये वो जगह है जहां सिर्फ हिसाब होगा और सिर्फ सच बोला जाएगा। हिसाब कब शुरू होगा? सदियां गुजर गए, ना कोई फैसला, ना कोई ऐलान। पसीना जिस्मों से टपक रहा है, किसी का टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक, और किसी का गला भी उसमें डूबा हुआ है। मगर उस आलम में ना कोई बैठ सकता है, ना रुक सकता है, क्योंकि अल्लाह के मुकर्रर करदा फरिश्ते खामोशी से सफ़ों के किनारे खड़े हैं और उनकी खामोशी इंसान के लिए चीख से ज्यादा खौफनाक है। आगे बढ़ो, यहाँ किसी को फरियाद करने की इजाजत नहीं है। यह वो लम्हा है जब इंसान को पहली बार एहसास होता है कि दुनिया में जो रिश्ते उससे सबसे मजबूत लगते थे वो यहाँ सबसे पहले टूट जाते हैं। माँ अपने बच्चे को देखती है मगर नजरें चुरा लेती है। बच्चा माँ की तरफ बढ़ता है मगर उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि हर दिल में एक ही चीख है, आज मुझे बचा लो। मेरा कोई अपना नहीं, बस मुझे अपनी फिक्र है। अल्लाह, मुझे बचा लो। वही माँ जो दुनिया में अपने बच्चे के लिए भूखी रहती थी, आज उससे दूर भाग रही है, क्योंकि यहाँ मोहब्बत नहीं निजात देखी जा रही है। यहाँ पर कुर्बानी नहीं बल्कि हिसाब मांगा जा रहा है। यहाँ आंसू नहीं, अमाल तोले जाने हैं। मुझे मत पहचानो, आज मैं खुद से नहीं बच पा रहा। उसी आलम में सब लोग एक ही सवाल दोहराते हैं, एक ऐसा सवाल जो हुजूम में गूंजने लगता है, जो चीख बनकर फजा में फैल जाता है और जो जमीन व आसमान के दरमियान मोहलक हो जाता है। ऐ अल्लाह, हिसाब शुरू कर दे, हम इस इंतजार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इंतजार, ये बेबसी, ये लाचारी, ये वो अजाब है जिसका तस्वुर इंसान ने दुनिया में कभी नहीं किया था। 500 साल गुजर जाते हैं मगर ना कोई फैसला, ना कोई ऐलान, ना कोई आवाज, और उस खामोशी में इंसान टूटने लगता है। क्या कोई है जो अल्लाह से बात कर सके? बस इस इंतजार से निजात दे। तब इंसानियत का रुख एक तरफ मुड़ता है। वो पहला दरवाजा, वो पहली उम्मीद, वो पहला नाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ऐ आदम नबी, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया, आप हमारी सिफारिश करें। उम्मीद एक दिल से निकलकर दूसरे दिल में मुंतकिल होती है। नूह, फिर इब्राहिम, फिर मूसा, फिर ईसा, और हर दरवाजे पर एक ही जवाब, एक ही खामोश इनकार, एक ही खौफ। आज मेरा रब इस कदर गजबनाक है कि मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा। आज मैं खुद अपनी फिक्र में हूँ। तुम नूह के पास जाओ, इस अजाब से हमें सिर्फ रसूलुल्लाह निकाल सकते हैं। चलो उनके पास। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के महबूब हैं, आखिरी नबी हैं, अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए। जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल हो जाती है, तब अल्लाह के हुक्म से वो लम्हा आ पहुंचता है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। तो पूरा मैदान महशर एक अजीब खामोशी में डूब जाता है। ऐसी खामोशी जिसमें हर दिल अपनी धड़कन सुन रहा होता है,
اور ہر انسان جانتا ہے کہ اب کوئی تاخیر نہیں، اب کوئی مہلت نہیں، اب صرف اور صرف حساب کتاب ہوگا۔ اسی لمحے اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ حکم کسی آواز کا محتاج نہیں، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس حکم کو پہچانتا ہے۔ فرشتے آگے بڑھتے ہیں اور انسانیت کی تاریخ کا سب سے بھاری مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اعمال ناموں کی تقسیم۔ ہر انسان کے دونوں کندھوں پر بیٹھے وہ فرشتے جو دنیا میں خاموشی سے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھ رہے تھے، آج وہ اللہ کے سامنے وہ لکھے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ نہ کوئی لائن کم ہے، نہ کوئی حرف زیادہ، نہ کوئی نیت چھپی ہوئی ہے، اور نہ کوئی عمل بھولا ہوا ہے۔ یہ لو تمہارا اعمال نامہ اور غور سے پڑھو۔ نیک بندے کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ کتاب کھولتا ہے، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی ایک ساتھ اترتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں وہ نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں جو وہ بھول چکا تھا، وہ آنسو بھی درج ہیں جو اس نے تنہائی میں بہائے تھے، وہ نیک نیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو دنیا میں کسی نے نہ دیکھی تھی۔ وہ اپنے اعمال نامے کو بلند کر کے دکھاتا ہے۔ اے لوگو، میں کامیاب ہو گیا، میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مجھے دیا گیا۔ مگر اس خوشی میں بھی خوف چھپا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابھی وزن باقی ہے، ابھی پل باقی ہے، ابھی اندھیرا باقی ہے، ابھی انجام کا سفر ختم نہیں ہوا۔ اے بدبخت، اپنا بایاں ہاتھ آگے کرو اور اپنا اعمال نامہ پکڑو۔ اس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، نہ سامنے سے دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے پیٹھ کے پیچھے تھما دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ کتاب کو دیکھتا ہے، اس کے جسم میں لرزہ دوڑ جاتا ہے، اس کی ٹانگیں جواب دیتی ہیں اور وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے جیسے اس کے اندر کی طاقت چھن گئی ہو۔ کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، کاش میں بھولا ہی رہتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خوف ٹپک رہا ہوتا ہے۔ وہ کتاب اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے وجود پر بوجھ بن چکی ہوتی ہے، کیونکہ ہر صفحہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوتا ہے، ہر لائن اس کے ضمیر کو چیر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، اور زمین جو صدیوں سے انسان کے قدموں تلے خاموش تھی، آج وہ بولنے لگتی ہے۔ وہ زمین جس پر گناہ کیا گیا، وہ زمین جس پر ظلم ہوا، وہ زمین جس پر نافرمانی ہوئی، آج وہ سب کچھ یاد کر رہی ہے۔ یہ اس دن یہاں کھڑا تھا، یہ اس وقت نافرمانی میں مبتلا تھا۔ زمین کی گواہی کے بعد اس شخص کے دل میں اطمینان نہیں آتا، وہ اب بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس آخری لمحے تک خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک سوال کرتا ہے، ایک ایسا سوال جس کے بعد انکار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اگر تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں تو کیا تم مان لو گے؟ گناہگار انسان کمزور آواز میں ہاں رب میں مان لوں گا۔ اسی لمحے اس کی زبان خاموش کر دی جاتی ہے، اور وہ اعضاء جو دنیا میں گناہ کے آلہ تھے، آج اس کے سچ کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم گواہ ہیں، اس انسان نے یہ سارے گناہ کیے نا۔ ہاتھ بولتے ہیں، پاؤں بولتے ہیں، آنکھیں بولتی ہیں، کان بولتے ہیں، اور ہر عضو بتاتا ہے کہ اس نے کس لمحے کیا کیا کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ انکار، نہ کوئی بہانہ اور نہ کوئی پناہ۔ اب صرف فیصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ مسلمان ایک طرف، کافر اور منکر دوسری طرف کر دیے جاتے ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، وہ الگ ہو جائیں۔ فرشتے آگے بڑھتے ہیں، زنجیریں لائی جاتی ہیں، اور وہ ہاتھ جو دنیا میں طاقتور تھے آج باندھے جا رہے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ چیخیں، فریادیں، گڑ گڑاہٹ، مگر کوئی سننے والا نہیں، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب باقی رہ گئے مسلمان، ان میں نیک بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، ان میں منافق بھی ہیں، اور ان کے لیے ایک اور مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ جب کافروں اور منکروں کا فیصلہ مکمل ہو جاتا ہے، جب جہنم کی طرف گھسیٹے جانے کی چیخیں میدان محشر کی فضا میں تحلیل ہو جاتی ہیں، تب ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایسی خاموشی جس میں امید اور خوف ایک دوسرے کے ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں، اور اسی لمحے مسلمانوں کے درمیان ایک سرگوشی پھیلتی ہے، ایک سوال، ایک لرزتا ہوا سوال۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم جہنم والے ہیں یا جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک ایسا فیصلہ سناتا ہے جو رحمت کی انتہا ہے، ایک ایسا اعلان جو میدان محشر میں روشنی کی پہلی کرن بن کر اترتا ہے، اور وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 بندے ایسے ہیں
जो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। उनसे ना सवाल होगा ना उनके अमाल तोले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में अपने रब पर ऐसा मुकम्मल भरोसा किया था कि उनके दिल शक, खौफ और तोहमात से पाक थे। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे वो बंदे जिन्होंने मुझ पर मुकम्मल यकीन रखा, उन्हें बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। फरिश्ते उन खुशनसीब लोगों को सफ़ों से अलग करते हैं। उनके चेहरे रोशन हैं, उनके कदम हल्के हैं और उनकी आंखों में सुकून है जो दुनिया में कभी नसीब नहीं हुआ। वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि जिनके लिए जन्नत लिखी जा चुकी है वो माजी की तरफ नहीं देखते। लेकिन अक्सरियत वहीं रह जाती है, क्योंकि अब हिसाब का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। वो मरहला जिसे मीज़ान कहा जाता है, वो तराजू जिसके दोनों पलड़े हैं मगर उसका वजन जमीन के किसी तराजू से नहीं तोला जा सकता, क्योंकि उसमें अमाल रखे जाएंगे, नियतें रखी जाएंगी और वो सच रखा जाएगा जिसे दुनिया में छुपाया गया था। अब यहाँ दो तरह का हिसाब होगा, एक आसान और एक सख्त, और ये फैसला खुद अमाल करेंगे कि इंसान किस सफ में खड़ा होगा, क्योंकि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। वो सामने आएगा जो इंसान खुद लेकर आया होगा। ये आसान हिसाब है। अल्लाह अपने बंदे को तन्हाई में बुलाता है ताकि उसकी रुसवाई ना हो, ताकि उसके गुनाह मजमा में ना खुलें, और फिर अल्लाह अपने बंदे से ऐसे सवाल करता है जैसे कोई बाप अपने शर्मिंदा बेटे से बात करता हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से फरमाता है, क्या तुमने ये गुनाह किया था? उस लम्हे बंदे का दिल बैठ जाता है। वो समझता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं। मगर फिर वो आवाज आती है जो क़यामत के अंधेरों में रहमत का दरवाजा खोल देती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैंने तुम्हारे ये गुनाह दुनिया में भी छुपाए थे और आज भी तुम्हें माफ करता हूँ। ये वो लम्हा होता है जब बंदे की रूह कांप उठती है, आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो सजदे में गिर जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि उसका रब वाकई गफूर और रहीम है। ऐ बदबख्त, चल अपने रब के सामने, आज तेरी बर्बादी तुम खुद देखो। ये सख्त हिसाब है। यहाँ पर्दा नहीं, यहाँ पर तन्हाई नहीं, यहाँ सवाल भी सबके सामने होता है और जवाब भी सबके सामने देना होता है। जब ऐसे सवाल शुरू हो जाएं तो समझ लो कि अब उस शख्स के लिए मामला सख्त हो चुका है, क्योंकि जिस बंदे का हिसाब लिया गया वो हलाक हो गया। ये वो लम्हा है जहां इंसान अपनी जिंदगी के हर लम्हे पर पछताता है, मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं। हाय मेरी बर्बादी, काश मैंने दुनिया में नेक अमाल किए होते तो आज यूं बर्बाद ना होता। जब तमाम मुसलमानों का हिसाब मुकम्मल हो जाता है, जब मीज़ान हट जाती है, जब फैसले लिख दिए जाते हैं, तब एक आखिरी मरहला बाकी रह जाता है। वो मरहला जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान हद फासिल है, पुल सरात। और अब अंधेरा है, नीचे आग है, ऊपर खामोशी और सामने पुल सरात। जब मीज़ान उठा ली जाती है, जब फैसले सख्त हो जाते हैं, जब किसी के चेहरे पर उम्मीद की हल्की रोशनी होती है और किसी के वजूद पर खौफ का मुकम्मल अंधेरा, तब इंसान को बताया जाता है कि अभी अंजाम नहीं आया, अभी फैसला मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि अब एक ऐसा रास्ता बाकी है जिसे पार किए बगैर ना जन्नत मुमकिन है और ना अंजाम से निजात, और वो रास्ता है पुल सिरात। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, नीचे जहन्नुम की आग, ऊपर मुकम्मल अंधेरा और इर्द गिर्द ऐसी खामोशी कि इंसान अपनी रूह की चीख सुनने लगता है। ये रास्ता बहुत दुश्वार है, या अल्लाह मुझे बचा ले, मैं नहीं चल सकता। और ये कोई आम पुल नहीं, ये वो आखिरी इम्तिहान है जहाँ ना जबान काम आती है, ना आंसू, ना सिफारिश। यहाँ सिर्फ एक चीज काम आती है और वो है नूर, वो रोशनी जो दुनिया में किए गए अमाल से पैदा होती है। जिसके अमाल मजबूत होंगे उसका नूर तेज होगा, और जिसकी जिंदगी गफलत में गुजरी होगी उसके लिए यह पुल कब्र से भी ज्यादा तंग हो जाएगा। मेरा जिस्म जल रहा है, मेरे पांव जख्मी हो गए, ऐ अल्लाह रहम कर मुझ पर। लोग पुल के धाने पर खड़े हैं, कोई कांप रहा है, कोई सजदे में गिरना चाहता है, कोई पीछे देखने की कोशिश करता है, मगर पीछे देखने की इजाजत नहीं, क्योंकि अब सिर्फ आगे है या निजात या फिर हमेशा के लिए हलाकत। जैसे ही पहला कदम पुल सिरात पर रखा जाता है, जमीन जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती, ना ठोसपन, ना सहारा, बस एक धार, एक तेज किनारा और नीचे जहन्नुम की आग, और वो समंदर जो इंसान को अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस होता है। जिनके अमाल मजबूत होते हैं उनका नूर इतना तेज होता है कि वो पुल को लम्हों में पार कर लेते हैं। उनके कदम नहीं लड़खड़ाते, उनके दिल में खौफ तो होता है मगर यकीन उस पर गालिब आ जाता है और वो अंधेरे को चीरते हुए रोशनी की तरफ बढ़ जाते हैं। मगर सबके सब ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका नूर मध्यम हो जाता है, कभी जलता है, कभी बुझ जाता है,
वो एक कदम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पीछे हट जाता है। उनके हाथ कांपते हैं, उनकी सांसें उखड़ती हैं और नीचे से जहन्नम की आग उनके चेहरों को जला देने वाली हद तक करीब आ जाती है। और फिर वो लम्हा आता है जिसे देखकर फरिश्ते भी खामोश हो जाते हैं। कुछ लोग पुलसरात के बीच में पहुंचकर फिसल जाते हैं, उनके पांव साथ नहीं देते, उनका नूर बुझ जाता है और वो चीखते हुए नीचे जहन्नुम में गिर जाते हैं। ऐसी चीख जो एक लम्हे में गुम हो जाती है मगर बाकी रह जाने वालों के दिलों पर नक्श छोड़ जाती है। वो चीख न वापस आती है, न उसका जवाब दिया जाता है, क्योंकि फैसला हो चुका होता है और जो गिर गया वो गिर गया। यहाँ पर ना कोई दूसरा मौका है और ना फिर दोबारा से आगाज। और फिर वो लम्हा जब कदम पुल से उतरता है, जब आग पीछे रह जाती है, जब अंधेरा खत्म हो जाता है और सामने जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। ये वो अंजाम है जिसके लिए दुनिया में सजदे किए गए, आंसू बहाए गए, ख्वाहिशात कुर्बान की गई थी और नफ्स को रोका गया था। और आज वो सब कुर्बानियां वजन बनकर इंसान को उस पुल से गुजार चुकी होती हैं। एक तरफ जन्नत की रोशनी, दूसरी तरफ जहन्नुम की आग।